Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Why we are back again? We are going to discuss the third chapter from class 10th NCERT. Are you with me? क्या आपने साथ में बच्चों यहाँ तक क्या पढ़ाया था आपने पिछले क्लास में? क्योंकि बच्चों ये 10th क्लास का जो वीडियो है वो थोड़ा सा रुक रुक के आता है क्योंकि आप लोग पास चैप्टर कम 5 चैप्टर थे, तो ध्यान देना। पहले पार्ट में अभिषेक सर ने क्या सिखाया था? फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पावर शेयरिंग सिखाई थी, जहां डिवीजन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पावर का विभाजन किया अपने कंट्री में, आपकी कंट्री अच्छी चलेगी। अगर आपने ट्राई किया पावर को एक मुट्ठी में बंद करने का, लोग रिवॉल्ट करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। इस बात की जानकारी से एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। पार्ट 2 दैट इज चैप्टर 2। इन दिस वी टॉक अबाउट फेडरल सिस्टम और यू कैन से फेडरलिज्म। फेडरल सिस्टम का समझा था कि जहां आपकी कंट्री में डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटीज, तो उस ढांचे को मैंने फेडरल स्ट्रक्चर कहा था। और यह भी समझाया था कि एक्चुअल में इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है। हमारे पास कुछ फीचर फेडरल के हैं, कुछ फीचर यूनिटरी के हैं, इसीलिए हमें क्वाज़ी फेडरल कंट्री कहते हैं। और आज का टॉपिक है दैट इज पार्ट 3 जो आप सब देख पा रहे हैं। द टॉपिक इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर दैट मीन्स आई विल, बहुत ही बच्चों अच्छा टॉपिक है और सीबीएसई ने जानबूझ के इन टॉपिक्स को रखा है क्लास 10th में, क्योंकि आपको शिक्षा के साथ साथ अच्छा इंसान बनाना है। आप समझेंगे कि आपके समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था और अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पहले से अगर आज कम हुआ है तो वो इन्हीं तरह के चैप्टर्स किसी महान भावों ने आपको बताते रहे हैं समय समय पर। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका सोसाइटी हो सकता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कई बार देखने को मिलता है, कम्युनलिज्म जिसे आप कहते हैं। और कास्ट के बारे में समझेंगे, किस तरीके से कास्ट एक मेजर रोल प्ले करता है, कैसे कास्ट एक वोट बैंक की राजनीति बनती है। वी विल डिस्कस दीज पॉइंट। अ क्विक snap. What will be our next topics? Gender and politics we will discuss. What is public and private division? इंसान किस तरीके से पब्लिक स्पेयर में बिहेव करता है, कैसे प्राइवेट जगहों पे वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। समझाऊंगा आपको किस तरीके से बीजेपी ने और एनडीए अलायंस ने कहा कि 33% ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन हम एंश्योर कर रहे हैं, उसके बाद बच्चों ये पास नहीं हो पाया। उन्होंने कह दिया डिलिमिटेशन कमीशन लगेगा, मतलब कि आपको, और जनगणना लगेगा, ये सब चीजें तो उन्होंने बता दी। और क्या लिखा है जो रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स का पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है, क्यों इलेक्शन से पहले हमारे पॉलिटिशियंस को याद आता है कि उनका कास्ट क्या है, और एक समझाने का तरीका कि किस तरीके से जेंडर, मेन एंड फीमेल। अब बच्चों अब देखो, मैं भी कितना बायस हूँ, एनसीईआरटी कितना बायस है कि अब हम 2026 में मेल और फीमेल की जब बात करते हैं, वी ऑल नो कि ट्रांसजेंडर्स आर आल्सो देयर, दे आर आल्सो द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, लेकिन अभी बुक्स इतनी अपडेट नहीं हुई है। एंड अदर्स आल्सो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, लेकिन मैं थोड़े थोड़े ग्लिम्स आपको देता रहूंगा। रिलीजन के बेसिस पे बटा हुआ है हमारा समाज, कास्ट के बेसिस पे बटा हुआ है हमारा समाज। इन चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। चैप्टर स्टार्ट कैसे हो जाता है, ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू हर बार क्यों बताता हूँ कि एक चैप्टर का पता होना चाहिए कि पास्ट में क्या डिस्कस किया। तो जैसे कि मैं बच्चों लेसन प्लान बना के आ नहीं रहा हूँ, वरना लेसन प्लान बनाता तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है सब चीज लिख के आता। तो ये मेरा काम आसान कर देता है। एनसीईआरटी कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डिवीजन डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। विभिन्नताएं कभी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है। भारत एक विभिन्नताओं का हब है बच्चों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम एग्जाम्पल है। विभिन्नताएं कभी भी खतरे नहीं करती हैं। विभिन्नताएं का अगर आप अच्छे से यूज कर पा रहे हैं तो आपकी कंट्री का ज्वेल है बच्चों, को वेल्थ है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम क्वाइट डिजायरेबल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। व्हाट दे आर सेइंग कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं। आप जरा एक पल के लिए ये सोच के देखिए कि अंबेडकर जी नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो क्या
जो डिप्राइव ग्रुप था उनकी बात हो पाती, शायद हो पाती, लेकिन एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है कि जिस तरीके से अंबेडकर जी के साथ सिंपैथी काम नहीं कर रही थी, एम्पैथी काम कर रही थी। उन्होंने जो पेन को सहा था, उन पेन को अपने लोगों तक ना पहुंचे इस बात को वो इंश्योर कर रहे थे। तो हाँ, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की जरूरत होती है सोशल डिफरेंसेस में बच्चों, एंड इज पॉसिबल सम टाइम क्वाइट डिजायरेबल आल्सो फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि संविधान उनकी बात अगर केवल कर पाता जो लोग वहां उपस्थित हैं बच्चों, और उनकी भी ठीक से ना कर पाता तो कैसा होता। हमने बहुतों के बारे में सोचा जो लोग उपस्थित नहीं थे, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होते हैं। शायद यही कारण है कि महिलाएं महिलाएं पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की डिमांड करती हैं, मतलब 33% सीट की डिमांड करती हैं। क्यों डिमांड करती हैं? वो कहती हैं कि जो वुमेन्स 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो 33% ऑफ द पार्लियामेंट भी नहीं है। ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? वी ऑल नो, क्योंकि मेल वहां है, और मेल क्यों चाहेंगे कि आप अपनी सीट को साझा करें वुमेन्स के साथ। तो बच्चों ये बिल पास नहीं हो पाता है, मुझे पता नहीं कब पास होगा। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दीज आइडियाज टू practice of democracy in India. We'll look at three kind of social differences. What three kind? जो पीछे आपको मैंने इमेज दिखाई थी, three kind: gender, religion and caste के बारे में, इन तीन डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। विभिन्नताएं और भी तरह की होती हैं, लेकिन ये विभिन्नताओं के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जेंडर एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, भगवान डिसाइड कर रहे हैं कि आप लड़का होंगे लड़की होंगे, है ना। लेकिन उसके बाद अगर ये नेचुरल इनइक्वालिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब मानव नेचुरल इनइक्वालिटी को चेंज कर कर सोशल इनइक्वालिटी बना देता है। जब वो ये कहने लगता है कि यू आर अ मेल, यू विल गो आउटसाइड एंड वर्क फॉर योर हाउस एंड वुमेन्स विल वर्क इन किचन ओनली, तो ये आपने नेचुरल इनइक्वालिटी को सोशल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रॉब्लम है, नेचुरल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखा है बच्चों? डिफरेंसेस दैट कैन बी टेकन फॉर्म ऑफ सोशल डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज वी विल टॉक अबाउट। और ये बता दिया, इन ईच केसेस विल लुक एट द नेचर ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया एंड हाउ इट गेट एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। वी आल्सो आस्क वेदर the different expression based on these differences are healthy or otherwise in democracy. I will also try to explain you, when we are talking about these differences, these diversity, is this useful or it can be threat for your country. Till now I am the student of political science. What I felt, respecting diversity was never threat for your country, and not even for your society, not even for your friend circles. अगर आप लोगों की विभिन्नताओं का सम्मान करना जानते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना जानते हैं, तो आपसे क्या होगा? आप उनका सहयोग पाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, जब डेमोक्रेसी के लिए विभिन्नताएं थी, भाषा एक बड़ी समस्या थी, तो आंध्र प्रदेश ने डिमांड की कि उन्हें भाषा के आधार पर क्या बना दिया जाए। हमने पढ़ा था बच्चों, आंध्र प्रदेश ने डिमांड की भाषा के आधार पर उन्हें स्टेट बना दिया जाए। हम नहीं मान रहे थे। हमने बाद में पुट्टी श्री रामुल्ला, जब उन्होंने 56 तक खाना नहीं खाया और वो मर गए, हमने एक राज्य का निर्माण किया। मतलब विभिन्नताओं के आधार पर फिर मैंने गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी का निर्माण किया। तो लोगों का यकीन हमारी तरफ आया कि हाँ, कंट्री हमारी है, हम डिमांड करते हैं उनसे तो हमारी डिमांड्स पूरी होती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी अपलिफ्ट हुई थी। तो ये चैप्टर को चैप्टर की तरह मत लो बच्चों। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, अगर आपके मन में कोई भी स्टीरियोटाइप, कोई भी बायसनेस है जेंडर डिवीजन को लेके, रिलीजियस डिवीजन को लेके या फिर कास्ट को लेके, वो थोड़ी फेड होनी चाहिए, थोड़ी फेड होनी चाहिए कि ये डिफरेंसेस आपके लिए, आपकी कंट्री के लिए अच्छे हैं। उन पे आप केवल मेल है इस बात का प्राउड लेके आपको किसी के साथ बुरा करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अब तो मॉरल साइंस की बुक नहीं है बच्चों, मैंने बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया जाता था बच्चों। अब क्या लिखा हुआ है? टॉपिक 1 है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर वी आर aware of that, male and female we will talk about, male and female we will talk about, and we will also talk about that how males dominated female, how males dominated females. We will talk about how this dowry become a problem for women and pride for a male.
We will talk about all these phenomena. And because my book is not updated, but your sir is updated, we will also talk about transgenders. We heard about कि अब उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं. There is one famous woman transgender who is doctor also now. तो अधिकारों के क्षेत्र में ये पीछे नहीं रह गए, आपको समझना पड़ेगा. और क्यों सिखाया जा रहा है, मैं क्यों सिखाना चाह रहा हूँ? In case in coming future there any trans student is sitting with you, is coming to your class, do not behave odd. At least if you cannot respect that, if you cannot respect that decision, what my request from you कि at least do not make faces, do not behave bad. अच्छा नहीं व्यवहार कर सकते हो तो बुरा तो बच्चों नहीं करो, न्यूट्रल रहने का ट्राई करो, धीरे धीरे समाज एक्सेप्ट कर लेगा. आई नो कि चेंजेस आर स्लो. और इसके बिहाफ पे राजनीति की बात करेंगे. Gender and politics are closely linked aspect of the society. In many places around the world, including India, men and women often have different role and opportunity in political life. Yes, बाकी समाजों की तरह, बाकी वर्ल्ड्स की तरह यहाँ पर भी, भारत में भी महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग रोल है, खासकर अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात करें. और भारत में भले कहूंगा, मैं आपको पूरी दुनिया की सच्चाई बताऊंगा. यूएस अपने आप को डेवलप्ड नेशन कहता है. आप जाके चेक करना बच्चों, कितनी वुमेन प्रेसिडेंट वहां पे आज तक बनी है आजादी के बाद से. हमसे पहले आजाद हुए वो लोग, आपको जीरो मिलेगा. तो ये क्या दिखाता है? पॉलिटिकल स्फेयर में डिस्क्रिमिनेशन है, मेल ने हमेशा डोमिनेट किया है. तो ध्यान देना. तो क्या लिखा हुआ है, यही बातें लिखी गई, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिली है. अगर ध्यान अगर आप देंगे तो अराउंड 11, अगर ये पार्लियामेंट है तो मात्र 11% पे फीमेल्स बैठी हुई हैं. बाकी का बच्चों 89% पे कौन बैठा है? मेल बैठे हैं. और मैंने आपको हमेशा सिखाया पॉलिटिकल साइंस में, जिसकी समस्या अगर वो वही इंसान रखे तो बेहतर रखता है. इसीलिए वी नीड मोर वुमेन्स अगर आपको समाज को और बेहतर करना है. आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, दोनों का डिफरेंट रोल है. वुमेन्स टॉपिक से क्या टेक अवे हमारा है एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th? द टेक अवे इज महिलाएं और पुरुष दोनों है, मेल ने डोमिनेट किया है. इसी मेल के डोमिनेशन को हमने पैट्रियार्कल सोसाइटी कहा है. वुमेन्स की संख्याएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत कम है. केवल 2 पॉइंटर आपको टेक अवे करना. नाउ हिस्टोरिकली पॉलिटिक्स हैज बीन डोमिनेटेड बाय मेल men with women having limited access to decision making and position. That is also true. अगर इसी क्लास की बात करूं, 10th क्लास का शायद चैप्टर 1 है बच्चों, हिस्ट्री का चैप्टर 1 है. आपने देखा होगा यूरोपियन पार्लियामेंट उस समय की, और मेन नीचे बैठे हुए हैं, वुमेन्स ऊपर बालकनी में बैठी हुई हैं. क्यों? क्योंकि उनको अधिकार नहीं है डिसीजन मेकिंग का. समझना बच्चों. तो ये बात हमें समझ में आती है. फर्स्ट पॉइंट यही था कि मेल ने हमेशा डोमिनेट किया है, मेन ने हमेशा डोमिनेट किया है वुमेन्स को, किसमें? पॉलिटिकल स्फीयर में. हेडिंग भी है ये, जेंडर एंड पॉलिटिक्स. However, over time, these have been a push for greater gender equality in politics, with movements advocating for women rights and representation. समय बीतेगा और चीजें दुरुस्त होंगी. मैंने कहा पास्ट में क्या था? मेल बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था वुमेन को. ये बड़ा बनाया है कि डोमिनेट कर रहा है वुमेन को पास्ट में. सपोज दिस इज द टाइम ऑफ 1947. ग्रेजुअली वुमेन्स ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए होंगे. बच्चों कब तक आप उनको अधिकार नहीं दोगे? वो डिमांड करेंगे अधिकारों का डिमांड करेंगे. तो कई सारे आंदोलन हुए होंगे. तो मैं आपको बताऊं, उन आंदोलनों के रूप में 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या किया मैंने, आरडी लिख के टीएस लिख दिया बच्चों. इससे पहले कि आप मेरा बाद में मजाक बनाओ, मैं इसे सही कर देता हूं. ये देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992. इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स को 1/3 सीट, 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व कर दी. क्या इसमें वुमेन की पोजीशन बढ़ी? हाँ, बढ़ी बच्चों. तो इसका मतलब वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया. तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पास्ट में
जो पास्ट में उनका पार्टिसिपेशन कम था, समय के साथ ये पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इतना ही नहीं, सेम साल में 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये क्या था, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात करता था, 12th शेड्यूल में लिखा हुआ है। ये 11th शेड्यूल की बात मैंने की, ये 11th शेड्यूल है, और ये 12th शेड्यूल की बात की। इसमें क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, इसमें भी आपने वुमेन्स को रिजर्वेशन की बात की है, और ये केवल जेंडर बिहाफ पर नहीं कि केवल वुमेन्स को इंटरवीन कराना है, इवन जो हेड पोजीशन होगी, जो हेड पोजीशन होगी उसमें भी वुमेन्स को सीट मिलेगी 1/3। मान लो कि 3 गांव है तो 3 गांव में से एक मुखिया फीमेल होनी चाहिए, ये इंश्योर करता है, इसीलिए बच्चों सीट चेंज होती रहती है। इसके जो मेल, ये तो ऊपर आ गया मेल, इसमें भी जुगाड़ लगा दिया बच्चों। कैसा जुगाड़ अभिषेक सर, कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं और मान लो वो सीट इस बार फीमेल को मिलने वाली है, तो फीमेल जरूर खड़ी होगी, लेकिन उसके जगह पे उसका पति काम करेगा। तो आपने एक कल्चर देखा होगा, प्रधान पति। अगर एक वेब सीरीज बच्चों आई है पंचायत नाम से, उसमें भी आपके अभिषेक सर का नाम यूज हुआ है बच्चों, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, देख रहे हो बच्चों, इतना फेमस पर्सनैलिटी। तो क्या समझा रहा हूँ कि वहां भी आप ये कल्चर देख पाएंगे। क्या ये सही है अभिषेक सर? अगेन, क्योंकि मेल डोमिनेट करता है आपकी सोसाइटी को, तो ऐसा कर लेता है, वुमेन को दिक्कत भी नहीं है बच्चों। आप देखते होंगे उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी जगह पे उनका हस्बैंड काम कर रहा है और पॉलिटिकल पोजीशन उनके नाम पे है। डिस्पाइट प्रोग्रेस, जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट इन मैनी पॉलिटिकल सिस्टम, highlighting the need of continued effort to ensure equal participation and representation for all gender in the political process। व्यवस्थाएं सुधरी है, इसमें मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, इतना नेगेटिव भी नहीं होना है, सुधरी है चीजें, मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया है। सुधरने के साथ साथ लेकिन अभी भी ये जेंडर इनइक्वालिटी आपके समाज में प्रेजेंट है, इससे भी आप अपना चेहरा नहीं मोड़ सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो व्हाई आई एम टीचिंग यू, जो भी पार्ट रह गया है समाज में, आप लोग उसे पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहली चीज, फीमेल्स को ही अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं आपके पेरेंट्स आपको बोझ की तरह ना ले, सोसाइटी में कोई भी अगर डावरी की बात करता है, आप उसको एंटरटेन ना करें, हमेशा उसके प्रति खड़े रहे कि ये चीज सही नहीं है, समझना। क्योंकि अगर डावरी पोजीशन एक्ट पास हो गया है और एक्ट को तोड़ोगे, मतलब आप क्राइम कर रहे हो। और बच्चों, इतना होने के बावजूद अगर आपके समाज में एग्जिस्ट करता है, तो ये हम लोगों की सोसाइटी की प्रॉब्लम है। चलो अब ध्यान देते हैं इस पिक्चर पे, जहां पे वुमेन को दिखाया गया, सभी काम करते हुए दिखाया गया। बच्चों देख रहे हो, आपके एनसीईआरटी क्लिप है, दैट मच नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ओनली फॉर कि मेरा स्लाइड थोड़ा खूबसूरत दिखाई दे, मैंने लगा दिया बच्चों। हाँ चलो, public and private division, what we will understand in this, you will see कि मैन कितना इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है बच्चों। अब ये नहीं कि मैं भी हूँ, बुराई बहुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई सच है बच्चों, कि मेल को घर में खाना बनाने से प्रॉब्लम है, ये तो काम फीमेल का है। मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं आता तो अलग बात है, मुझे आता नहीं है तो आई ट्राई टू कुक, थोड़ा सा बेसिक वाला बना लेता हूँ। लेकिन मान लो बच्चों की मुझे आता होता, मैं ना जा रहा होता, या फिर मैं ना बना रहा होता खाना, और ये कह के कि मैं मेल हूं इसलिए नहीं बनाऊंगा, इसलिए नहीं कि मुझे नहीं आता है, मेल हूं इसलिए नहीं बनाऊंगा, तो ये है पर्सनल बिहेवियर। और यही कि अगर बच्चों इसका मैं बाहर काम, मैं सेफ होता बच्चों, सेम खाना बनाने की काम है, लेकिन आप बाहर बना रहे हैं, तो आप बाहर बनाएंगे, प्राउडली बनाएंगे क्योंकि वो आपका काम है, लेकिन घर के स्फीयर में आपका व्यवहार बदल गया, वो काम केवल फीमेल का हो गया। अगर आपने यही देखा होगा कि फीमेल अगर घर पे काम कर रही है, अगर कोई जॉब भी कर रही है, तो जॉब करके वो वापस से अपने घर का भी काम करेगी। अगर उसकी ऑफिस 7 बजे का है, तो फिर वो घर उसी हिसाब से खाना वगैरह बना के घर के काम करके तभी अलाउड होते हैं। और अलाउड में बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है बच्चों, कि जब भी फीमेल को कुछ करना होता है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किससे? if you are married you will take permission from your husband। लेकिन अगर मेरा संविधान आपको ये कहता है कि आप आजाद हो, आप फ्री हो, अपने काम कर सकते हो,
तो क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी तो मेल ने ऐसा हाइप बना के रखा कि कोई भी फीमेल कोई डिसीजन लेगी तो उस पर आपको मेल की परमिशन चाहिए होगी। ऑन द अदर हैंड इफ मेल डिसाइड समथिंग तो परमिशन नहीं लेता है, वो बताता है कि वी आर गोइंग टू डू दिस ईयर और दैट ईयर समथिंग लाइक दिस। तो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर में मेन कैसा अलग बिहेव करता है। एनसीईआरटी भी यही कहती है, दे आर सेइंग दीज डिविजन्स has resulted in women's being less involved in public life। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं बच्चों, अगर बाद में दिक्कत हुई तो देखना। दिस क्या है कि women's being less involved in public life, particularly in what बच्चों, political और you can say compared to men। अभी तो देख क्या है, पॉलिटिकल में भी कम इन्वॉल्वमेंट है वुमेन्स की, बोलो हाँ या ना। अब जो चैप्टर समझ में आ रहा लाइक करते रहना, गुस्सा मत जाना। हाँ, और पब्लिक लाइफ में भी मेहमान जो, मैं आपको कोई भी झूठ नहीं बता रहा हूं, अगर सच में अगर आपने आंखें खोल के समाज को देखा है, अगर 4 लोग आपके घर में आए हैं मतलब पब्लिक गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग है बच्चों। मान लो क्या मेल वहां बैठा है, फीमेल भी वहां बैठी होंगी? नहीं बच्चों, फीमेल को तुरंत ही किचन पकड़ा दिया जाता है। दैट इज ट्रू। मैं ये नहीं कहता हूं सब जगह ऐसा होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, लेकिन मोस्टली ऐसा हो रहा है। क्यों? वापस से, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है पब्लिक लाइफ में। ट्रेडिशनली ओनली मेंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक इस अफेयर, वोट एंड रन पब्लिक ऑफिसेस। लुक एट दिस। अब आपको लगेगा कि अभिषेक सर बायस हो रहे हैं, वुमेन्स के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं, तो बच्चों एनसीईआरटी तो मैंने नहीं लिखी है ना, एनसीईआरटी मैंने नहीं लिखी है। पब्लिक अफेयर वो इवन बच्चों बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने वुमेन्स को स्टार्टिंग में वोटिंग राइट्स नहीं दी, और ये वो कंट्रियां हैं जो यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रियां हैं, उन्होंने नहीं दिया बच्चों, समझना। और इवन पब्लिक ऑफिसेज में, ऑफिसेज छोड़ो, क्लासरूम की बात हम करते हैं। पहले के स्टूडेंट्स अगर हम लोग जब स्कूल देखते थे तो 3-4 अगर फीमेल्स आ गई हैं तो बहुत है, वरना मोस्टली बॉयज को एजुकेशन का अधिकार था, फीमेल्स को बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं किया था। और अभी देख लो, हाँ 12th तक सब पढ़ाने के लिए तैयार है अपनी लड़कियों को, 12th के बाद ही, क्योंकि आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, पैसे चाहिए होते हैं, तो आप वो पैसा अपने मेल चाइल्ड पे लगाते हो। अगर बेटे को कहीं दूर भेजना है, फॉरेन भेजना है पढ़ाने के लिए, यू विल नॉट थिंक ट्वाइस, यू विल इन्वेस्ट दैट मनी। अगर सेम अमाउंट अगर आपको अपने डॉटर के लिए पे करना पड़ता है तो यू थिंक ट्वाइस, 10 लोगों से सलाह मशवरा करना, ये सारी चीजें। और बच्चों सी व्हाट दे डू ना, दे विल से कि उनकी सिक्योरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं। बच्चों ऐसी कौन सी भलाई करना चाहते हैं पेरेंट्स अपनी डॉटर्स के साथ कि उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? दैट वी हैव टू थिंक, है ना, दैट वी हैव टू थिंक। Over time, gender issue have been raised in politics, advocating for enhancement for women politics, legal status, as well as improvement in educational and career opportunity। लेकिन समय बच्चों देखो, ये हो गई नेगेटिव पर, समय बीता है, चीजें बेहतर हुई हैं, ये भी हम सच मानते। मेरा बच्चों देख लो, माई सिस्टर एंड वी आर मोर ऑफ सिमिलर एज, 1-2 साल बड़ी बस होंगी। व्हाट एजुकेशन आई ऑप्टेड फॉर माई लाइफ, शी वाज आल्सो फ्री टू ऑप्ट दैट, और उनको मेरी मदर ने सेम तरह की शिक्षा देने का ट्राई किया। तो एक्सेप्शंस आर देयर, और बहुत सारे फैमिली में और भी जानता हूं जो ऐसा करते हैं। मूवमेंट सच एज फेमिनिज्म हैड, व्हाट इज फेमिनिज्म मींस, व्हाट इज फेमिनिज्म मींस, फेमिनिज्म बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फेमिनिज्म मतलब कि लड़कियों को अलग व्यवहार करना, स्पेशल व्यवहार करना, नहीं। फेमिनिज्म वो आइडियोलॉजी है जिसमें वो लोग यकीन करते हैं कि जिस प्रकार का व्यवहार आप मेल के साथ करते हैं वैसा ही फीमेल के साथ करें। फेमिनिज्म ये नहीं कहता है बच्चों को एक अलग ट्रीटमेंट दो, अगर तुम लकड़ी की कुर्सी बैठे हो सोफा दो, उनके लिए कुर्सी खींचो, नहीं। जो अपॉर्चुनिटी मेल को मिली है समाज में, वही सेम अपॉर्चुनिटी फीमेल को मिले, इस बात की डिमांड करती हैं फेमिनिस्ट। और फेमिनिस्ट केवल फीमेल नहीं, मेल भी हो सकता है। ऐसा कोई भी इंसान, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, उसे अगर ये यकीन हो, उसकी आइडियोलॉजी ये यकीन के साथ बोलती हो कि मुझे अपने लिए अलग व्यवहार नहीं, सामान्य व्यवहार चाहिए। आपको एग्जांपल देता हूं, दिल्ली मेट्रो ने क्या कहा
कि फीमेल्स के लिए मेट्रो फ्री कर देते हैं। और आपको हैरानी होगी, सबसे ज्यादा विरोध इसका फीमेल्स ने ही कहा। फीमेल्स ने ये कहा कि इस तरीके से हमें और हीन भावना से देखी जाएगी कि हम हर जगह फ्री पहुंच जाते हैं। हम केपेबल हैं, हम केपेबल हैं टिकट्स खरीदने के लिए, हम खरीद के बैठेंगे। व्हाट यू कैन डू कि मेट्रो हमारे लिए सेफ रहे। जो पैसे आप हमारे ऊपर खर्च, जो टिकट जो वो नहीं लेंगे, कोई पे करेगा, सरकार पे करेगी। उन पैसों से आप वुमेन की सिक्योरिटी बढ़ाइए दिल्ली में। Feminism, they are not asking for special, they're asking for equal treatment, have pushed for what? Equality in personal and family life. These expression of gender division in politics has played what? Increase women's involvement in public life. ये फेमिनिज्म का जो आइडिया है, जो फेमिनिस्ट है बच्चों, आज के टाइम में डॉक्टर, जज, लॉयर, कंडक्टर तक, बच्चों कंडक्टर तक, अगर बच्चों आप बहराइच से बलरामपुर की तरफ जाते हैं तो आपको कई बार बच्चों एक बस में, अब नंबर तो याद रहेगा नहीं ऑब्वियसली, फीमेल कंडक्टर वहां बैठती हैं। दिल्ली वगैरह में बच्चों बहुत सारे फीमेल कंडक्टर्स आपको मिल जाएंगी जो वहां पे हैं। क्यों? क्योंकि चीजें इंप्रूव की हैं। वर्क बाय जेंडर अब डिवाइड नहीं हो रहा है। वर्क वर्क है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, डिवाइड किया जा रहा है। हाउएवर इन इंडिया, a predominantly patriarchal society. What is patriarchal society? Patriarchal society where male is dominant. Where male is dominant. Women still face what? Disadvantage, discrimination, oppressed in various form. Still there is patriarchal society we are living in. हिंदी में कहते हैं पुरुष प्रधान समाज। पुरुष डोमिनेट करता है फीमेल्स पे, ये भी सच है, इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो इन क्लास 10th व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, इस एज तक में अगर आपको पता चल जाएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है तो शायद आप प्रैक्टिस ना करो। तो द लिटरेसी, अब आपको लगता हो अभिषेक सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, सब ऐसी चीजें नहीं है। देखो नंबर देखो, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन्स इज लोअर देन मेन। अभी मैंने समझाया था कि वो ऑलमोस्ट आधी आबादी हमारी है, तो उनकी लिटरेसी कैसे कम हो गई? क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी को लगता है कि फीमेल्स का पढ़ना लिखना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। फर्स्ट रीजन देखो बच्चों, क्वेश्चन भी साथ में क्लियर करना बच्चों, अगर एग्जाम लिस्ट में आता है कि वुमेन आर सफरिंग इन अ सोसाइटी, गिव एविडेंस, तो आप लिटरेरी, दैट मींस लिटरेसी रेट का यूज करोगे, आप पेट्रियार्कल वर्ड का इस्तेमाल करोगे, आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करोगे, उनकी प्रेजेंस वहां पर नहीं है, और इन पॉइंट से आप अपना अच्छा आंसर बनाओगे। वुमेन्स ऑफन परफॉर्म अनपेड वर्क डिजायरेबल वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर देन मेन। मेन कितने घंटे काम करते हैं बच्चों? ऑन एवरेज 8 आवर्स काम कर रहे हैं। अगर एक जॉब कर रहे हैं, मल्टीपल जॉब कर रहे हैं तो दैट विल इंक्रीज। एट द सेम टाइम वुमेन्स अनपेड काम घर पे करती हैं, पूरे महीने करती हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है। पैसा तो बच्चों छोटी चीज हो गई कि पैसा नहीं मिल रहा, अलग चीज है, उनके काम को सम्मान नहीं मिल रहा है। Two different words. They do not have that monetary gain at their home or society. At the same time, for the work they are not getting even respect. तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? अगर आपकी मदद हुई है, आपके आसपास कहीं है, आप दूर भी हैं उनसे, तो उनके काम के लिए उन्हें शुक्रिया करेंगे, आप थैंक यू कहेंगे। एट द सेम टाइम यू विल रिस्पेक्ट देयर वर्क ऑल्सो, है ना? आप देखिए बच्चों, नॉर्मली क्या होता है, बच्चे अगर पिताजी ने बुलाया, बेटा भाग के गए, हाँ हाँ पापा बताइए क्या हुआ, मम्मी ने बुलाया, अरे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, क्यों? यू फील दैट देयर वर्ड्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अलग बात है मेरी मम्मी की तरह जो कूट कूट के मारेंगे, फिर अगर नहीं सुनोगे तो पहली बार में ही दौड़ के जाओगे, तो ध्यान देना। लेकिन ऐसा है बच्चों, आप मना करोगे, गुस्सा जाओगे, अलग बात है। तो लिखना, सेक्स सेलेक्टिव abortion has lead to decline in child sex ratio. What sex selective क्या हो गया बच्चों? क्योंकि मेल की हमेशा डिजायर होती है, या फैमिली की, सोसाइटी की डिजायर होती है, एक लड़का बच्चे के फॉर्म में पहला हो तो वो ज्यादा खुश होते हैं। तो आपको पता होगा ये किसी तरीके से लोग पता लगा लेते थे, और जब पता चलता था कि फीमेल है तो बच्चों अबॉर्शन करा लेते थे। अगेन लीगल नहीं है तब भी करा लेते थे। तो ये क्या है? इसने डिस्टर्ब किया है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ध्यान दो। तो अर्बन एरियाज आर इंक्रीजिंगली अनसेफ फॉर विमेन। दिल्ली क्या है? अर्बन एरिया नहीं है। किसी लड़की से कहो बच्चों आप वहां पढ़ने जाएंगी, आप वहां जाना चाहती हैं,
पढ़ाई करने का मन है, लेकिन दिल्ली उनको सेफ नहीं लग रहा है। शहर अब महिलाओं के लिए उतने सेफ नहीं है। अगेन द पॉइंट इज पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड that women are treated differently at private spaces and public spaces, and the men behavior also change at public and private spaces. At home they will feel disrespected if they will work, outside they will work, they will feel pride, खुश हो जाएंगे बच्चों कि हमने काम किया। लेकिन बाहर, अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट इज वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी सामने समझा दिया मैंने आपको कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इश्यू रिलेटेड टू वुमेन ऑफन डू नॉट रिसीव इनफ अटेंशन इन पॉलिटिक्स। आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? बहुत बड़ा साइंस नहीं बच्चों, क्योंकि आपकी संख्याएं कम है तो आपके लिए बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। राजनीति में महिलाओं के लिए बड़े डिसीजंस क्यों नहीं ले पा रहे हैं सरकार? बच्चों आई थिंक ये ऑफ होने वाला है, चार्जिंग की समस्या है। लेट मी प्लग इन, अदरवाइज दैट विल बी डिसकंटिन्यूड। जी, प्लग इन कर दिया बच्चों, वरना आधी क्लास रिकॉर्ड होती, आधी नहीं रिकॉर्ड होती। अभिषेक सर, लेट्स बिगिन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको सिखाया है टॉपिक सेज अ लॉट। टॉपिक ही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है। टॉपिक क्या कह रहा है कि वुमेन की क्या पार्टिसिपेशन है। मैंने पहला ही नेगेटिव पॉइंट कह दिया कि उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है, बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? मेल के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट आर्ग्यू दैट अनलेस वुमेन हैव मोर पावर their problems will not be adequately addressed। जब तक महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, अब बताओ रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? अगर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो मतलब सीट दे रहे हो, मतलब उनको पावर दे रहे हो। तो अगर पावर मिलेगी तो महिलाएं की बात नहीं करेंगी। तो ध्यान देना बच्चों कि जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल डाउरी मेल को बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि उन्हें सफर नहीं करना पड़ रहा है इससे। लेकिन फीमेल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। आपको क्या लगता है ट्रिपल तलाक इतना लेट हटता? नहीं। अगर वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होती है अगर पार्लियामेंट में, तो ट्रिपल तलाक और जल्दी हट गया होता समाज से बच्चों। क्यों? ट्रिपल तलाक वाज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। A male will utter talaq for 3 times and he will get divorced, and same thing women will do, that will be not valid. Is it equality? No, this is not equality. तो मैंने आपको समझाया कि वुमेन्स अगर पार्लियामेंट में आएंगी तो अपने लिए और बेहतर काम कर पाएंगी। इन इंडिया परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन्स मेंबर इन लोकसभा रीच 12% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। 12% पहली बार हुआ। मैंने तब भी 11 बता दिया था ऑन एवरेज। बट देयर रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबली रिमेन्स लो। आप सबको याद होगा बच्चों, आप सबको याद होगा ना कि मान लो ये स्टेट है, ये सेंटर है। अगर सेंटर में प्रेसिडेंट होता है तो स्टेट में गवर्नर होता है। यहां वाइस प्रेसिडेंट होता है तो यहां पर कोई नहीं होता है। अगर यहां पर चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर है तो यहां पर कौन है? यहां पर चीफ मिनिस्टर है। याद है? नहीं याद है आपको? अगर यहां पर लोकसभा है, यहां पर अगर लोकसभा है तो यहां पर क्या है? विधानसभा है। विधानसभा है यहां पर, जिसे आप लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। अगर इस सेंटर पे क्या है? राज्यसभा है। राज्यसभा है यहां पर। तो यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर विधान परिषद है, जिसे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। तो जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो विधान परिषद है, इसी को कहेंगे स्टेट पार्लियामेंट कह सकते हो या स्टेट लेजिस्लेशन कह सकते हो। यहां पर वुमेन की पोजीशन कम है। यहां पर चलो मानते हैं कि 2014 के बाद से कितना हो गया है? 12% हो गया है। 100 में से 12 बच्चों बहुत ज्यादा लग रहा है क्या आपको? तो सीरियसनेस ऑफ द टॉपिक समझिएगा क्यों मैं इतनी ये टॉपिक पे इतना वेटेज दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि ऐसा सच है। तो जो भी आपको मौका मिले कि इक्वालिटी लाने का, तो आप वो
छोड़ेंगे नहीं बच्चों। वन सोल्यूशन टू वुमेन्स इशू टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। सोल्यूशन क्या है इसका, इतनी प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या है, आप ज्यादा महिलाओं को मौका दीजिए इलेक्शन में। पंचायत में आपसे क्या, इन पंचायत में समझाया था आपको, इन पंचायत 73rd और 74th का यूज करके, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट का यूज करके आपने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में 1/3 आर रिजर्व फॉर वुमेन्स, 1/3 पे महिलाएं। 1/3 क्या होगा बच्चों, 12% तो बेहतर है ना। 1/3 मतलब 33.333% हुआ कि नहीं हुआ, 33% ले ले बच्चों से, 12 से तो सही है ना, बताओ बच्चों। आई थिंक देयर इज ए ग्लिच, ग्लिच है बच्चों, 1 मिनट रुकना, इस ग्लिच को मैं सही करने ट्राई करता हूँ। पता नहीं बच्चों कब से था, मतलब मेरे माउथ और कैमरे का एक्शन स्लो हो गया था। हेलो, अभी भी सही नहीं हुआ बच्चों, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट प्लीज प्लीज, 1 मिनट। होप दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। No, not right now. I think it will be solved after recording. If not, we'll think what we can do. Let me try once again. रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ा डिले दिखाई दे रहा है, पता नहीं कब से डिले था, ये मुझे पता भी नहीं है। हेलो, चलो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, होप रिकॉर्डिंग के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सब ध्यान देना। दिस हैज लीड टू व्हाट, ओवर 10 lakh elected women's representation in rural and urban local bodies. What are the rural bodies? What we are talking about? रूरल बॉडीज हो गई, गांव में भी बहुत सारी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। We understand this. Gender division demonstrated what बच्चों, addressing social division in politics can be beneficial or can benefits disadvantaged group। और जो ये जेंडर डिवीजन आपके समाज में कर रखा है, उसकी बात करना क्या कर सकता है, समाज को बेहतर बना सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी अभिषेक सर। तो प्रॉब्लम्स की बात करके ही प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है, दैट दे आर ट्राइंग टू से। इस कार्टून को बहुत ध्यान से देखना। इस कार्टून में क्या है कि ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की गेट पर कौन बैठे हुए, मेल एमपीज बैठे हुए, गेट नंबर 1, 8, 10 सबको देखो बच्चों, गेट पर मेल्स बैठे हुए हैं और ऊपर से ये लोग मेल्स ही कह रहे हैं, डोंट वरी वी फाइंड अ वे फॉर यू। और गेट पर वुमेन्स को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग आपके लिए रास्ता देखते हैं अभी। ये क्या है बच्चों, एक तरीके का आयरनी दिखाया गया, एक तरह का दिखाया जा रहा पन दिखाया गया है कि दिस कार्टून ऑफन व्हाट बच्चों, अंडरस्टैंडिंग व्हाई वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल हैव नॉट बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट। क्यों नहीं पास हुआ अभिषेक सर, जरा हम लोग को समझाइए जरा सा। तो आपको मैं समझाता हूं, किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए एक प्रोसेस होता है, पहले उस बिल को ड्राफ्ट किया जाता है। ड्राफ्ट करना है, मान लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल है ना, ये बिल है 2026 मैंने प्रेजेंट किया, कहां प्रेजेंट किया, मानो लोकसभा में पहले प्रेजेंट किया, ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में ये पास होना चाहिए। अगर पास होगा तब जाके ये राज्यसभा में जाएगा, फिर ये राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा ने अगर इसे पास किया तब जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यहां पर भी ज्यादा कौन है, मेल ज्यादा है, फीमेल्स कम है। यहां भी मेल ज्यादा है और फीमेल्स कम है, और प्रेसिडेंट तो फीमेल है इस समय, तो मैं वहां नहीं कहूंगा, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे भी कम ही मिलेंगे आपको, मतलब पूरे हिस्ट्री में। इनका साइन होगा तो ये बिल क्या बन जाएगा, ये बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो आपको किसका हाँ चाहिए, मेल्स का हाँ चाहिए, तब जाके ये पास हो पाएगा। आपको लगता है ये लोग पास करेंगे? तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये कार्टून यही दर्शाना चाह रहा है आपको। और बच्चों
यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि अगर ये स्लोमो का प्रॉब्लम बना रहेगा पूरे वीडियो में तो फिर वो क्वालिटी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। केवल कितनी स्लाइड रह गई है, अगर दिखाऊं आपको तो केवल 2-3 स्लाइड ही रह गई थी, लेकिन हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आपको इस प्रॉब्लम कोई आता है एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करना है, तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए या फिर पीवाईक्यूज देखने के लिए आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।